So hey everyone, welcome back to my new video. Myself Jay, first year BHMS medical student at GHMC गुजरात। तो आज हम देखने वाले हैं फिजियोलॉजी के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल, जिसके अंदर हम एक्साइटेबिलिटी को काफ़ी इजी में समझेंगे, काफ़ी शॉर्ट में समझेंगे जल्दी से। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट हो, क्यूरी हो तो कमेंट में मेंशन कर देना। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर वीडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली कार्डियक मसल के अंदर प्रॉपर्टीज होती है 9: रिदमिसिटी, रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, ऑल और नन लॉ, स्टेयरकेस फिनोमेना, टोन, फंक्शनल सिंशियम। इसको याद रखने का एक क्या है, एक याद रखने का निमोनिक है, ये आप देख सकते हैं। ओके, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिकली एक्साइटेबिलिटी पर आते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं। क्या होता है एक्साइटेबिलिटी का मतलब? क्या होता है कि द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। कोई स्टिमुलस मिला किसी सेल को और उसके लिए वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी, एक्साइट होना। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हार्ट होता है वो कैसा है, एक ऑटो एक्साइटेबल ऑर्गन है, मतलब किसी और की इन्फ्लुएंस उस पर नहीं पड़ेगी, अपने जो एक्साइटेशन है वो खुद ही करता है। ठीक है, तो हार्ट के अंदर हमारे पास में दो पार्ट होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मसल पार्ट है, और जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है वो कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा हो गया। अच्छा, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल के अंदर क्या क्या आएगा? ऐसे नोड आएगा, एवी नोड आएगा, बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांचेस और पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, दिख रहा है मैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम का जो अपर राइट पार्ट होता है, अपर लेफ्ट पार्ट है या फिर राइट पार्ट है। ठीक है, वहाँ पर ऐसे नोड होता है, फिर वहाँ पर अपर जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पर राइट एट्रियम के वहाँ पर ऑट्रोवेंट्रिकुलर नोड होता है। ये साइनोएट्रियल नोड है, ये ऑट्रोवेंट्रिकुलर नोड है। ठीक है, नोड होता है, नोड मतलब एक ऐसे टिश्यू जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, समझेंगे अभी। फिर बंडल ऑफ एक तरह की हम समझ सकते हैं कि वायर है। ठीक है, जो कि इसको कंडक्ट करवाएगी आगे बाकी हार्ट के अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। फिर बंडल ब्रांचेस हैं ये। फिर पुरकिंजे फाइबर है जो कि इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगी थ्रू आउट द हार्ट मस्कुलेचर। ठीक, अच्छा, ये हार्ट का डायग्राम हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट है जो, और कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट है, इन दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ पर कनेक्शन हो रहा है। तो उस कनेक्शन को हम समझेंगे कि कैसे एक्चुअली में एक्साइट होता है, क्योंकि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ने कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट को सिग्नल भेजा है और उससे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्साइट हो रहा है। तो हमें वो चीज़ समझने की एक्चुअली में होता क्या है। ये जो सिग्नल है, ये जो इन दोनों का जंक्शन दिख रहा है हमें, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट का पुरकिंजे फाइबर और जो हार्ट की मसल है कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट, उन दोनों का कैसे रिलेशन आपस में वो हम समझेंगे आज। ठीक है, नर्व प्लस कार्डियक मसल। अच्छा, यहाँ पर जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम समझें कि क्या होता है, जो कोई भी अगर हमें इम्पल्स कंडक्शन करवाना है या फिर एक्साइटेशन करवानी है तो उसमें कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, जैसे कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हो गया, एक्शन पोटेंशियल हो गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया, रिपोलराइजेशन हो गया। ये सब समझ लेते हैं एक बार, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओवरव्यू की ये सब चीज़ें होती क्या, वरना क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता होगा तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास में एक सेल होता है। सेल के अंदर क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। सेल के अंदर कुछ फ्लूइड है, सेल के बाहर कुछ फ्लूइड है। ठीक है, लेमैन टर्म में। ठीक है, वो जो फ्लूइड है उसके अंदर क्या होता है, आयंस होते हैं। ठीक है, अब सेल के अंदर जो जनरली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, बट सेल के बाहर कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ एक पोटेंशियल ग्रेडियंट है, एक डिफरेंस है चार्ज का। ठीक है, ये बात ठीक है यहाँ तक। अब ये जो डिफरेंस है, सेल के अंदर नेगेटिव है, सेल के बाहर क्या है, पॉजिटिव है। तो इस डिफरेंस की वजह से जो डिफरेंस, इसको क्या बोलेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल व्हेन इट इज नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस। जब उसको कोई सिग्नल नहीं मिला एक्साइट होने का, उसको क्या बोलेंगे हम कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, सेल रेस्ट पर है अभी। ठीक है, जनरली न्यूरॉन्स के अंदर 70 मिली वोल्ट माइनस 20 मिली वोल्ट के अराउंड होता है। बाकी यहाँ पर अलग रहेगा, देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। फिर एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल का बेसिकली ये मीनिंग होता है कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब एक्टिवेट हो गया, मतलब कि उसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज हो गई, किसी एक्सटर्नल कुछ उसको कोई क्या बोलते हैं कि एक स्टिमुलस मिला जिसकी वजह से उसकी जो पोलैरिटी थी, स्टिमुलस नहीं बोलेंगे सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। मतलब कि बाहर से अगर पॉजिटिव आयंस अंदर गए सेल के, तो जो पोलैरिटी थी उस जगह पर पर्टिकुलरली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो एक ट्रांजिएंट, एक शॉर्ट टर्म क्या बोल सकते हैं, अपोज इन द पोलैरिटी। ठीक है,
पोलैरिटी में अगर रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, एक्शन पोटेंशियल, मतलब कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से वो किसमें आ गया, एक्शन में आ गया, एक्साइट हो गया, ठीक है, वो होता है एक्शन पोटेंशियल, मतलब कि एक रिवर्सल इन द पोलैरिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर एक्शन पोटेंशियल की और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बीच में इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, मतलब कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन से रेस्ट पर है उसको एक्टिवेट कराने के लिए बीच में एक वैल्यू आती है, तो हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, जो कि मतलब एक मिनिमम वैल्यू है जो हमें पार करनी पड़ेगी अगर हमें एक्टिवेट होना है, अगर हमें एक्शन पोटेंशियल की तरफ जाना है, ठीक है। ये बेसिक सा एक ओवरव्यू हो गया। अब डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है, वो देखते हैं। सेल क्या है, जनरली अंदर से नेगेटिव है और बाहर से जो फ्लूइड है वो कैसा है, पॉजिटिव है। अब सेल अगर, मतलब सेल के अंदर, सेल का जो मेम्ब्रेन है वहां पर क्या होता है, कुछ पंप होते हैं, कुछ अलग अलग तरीके के गेट्स होते हैं, वोल्टेज गेट होते हैं, लीकी गेट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के, ठीक है, मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं, ट्रांसपोर्टर होते हैं। वो क्या करते हैं, अगर बाहर से पॉजिटिव आयंस को अंदर भेजेंगे सेल के अंदर, तो क्या होगा, सेल नेगेटिव से लेस नेगेटिव होगा, तो लेस नेगेटिव हो रहा है और धीरे धीरे पॉजिटिव भी हो जाएगा, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर सेल जा रहा है उसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक, ये चीज होती है। फिर वापस से अगर पॉजिटिव से अपनी बैक टू नेचुरल जो ओरिजिनल पोजीशन थी नेगेटिव वाली, वहां पर अगर सेल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, रीपोलराइजेशन, ठीक है, इतना आता है, ठीक है। पॉजिटिव सेल अंदर से नेगेटिव सेल, मतलब नेचुरली ओरिजिनली नेगेटिव अंदर से, अगर वो नेगेटिव टू लेस नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ड्यू टू आयंस का जो इन्फ्लक्स हो रहा है या फिर इफ्लक्स हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। बट अगर जो सेल है वो वापस से अपनी बैक टू ओरिजिनल नेगेटिव स्टेट में जा रहा है उसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन, ठीक है। कैसे होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल, बीच में आएगा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, फिर वापस से एक्शन पोटेंशियल से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बीच में आ जाएगा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब इनकी वैल्यूज अलग अलग होती है, ये ओवरव्यू से आपको समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर। अभी जो मैंने पीछे वाले पेज पर डायग्राम बनाया है, ये एक जो हमें दिख रहा है पुरकिंजे फाइबर और एक मसल सेल, ठीक है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल और कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट, इसको हम डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। आपको समझ में आएगा, एक चीज ध्यान से सुनना बस, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, ये हमारे पास में जो सर्कल है राउंड में वो है नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट, यानी कि ये क्या है, एक नोड है, ठीक है, पुरकिंजी फाइबर का एक छोटा सा पार्ट है ये, ठीक है। दूसरा हमारे पास में क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट, यानी कि क्या है, ये कार्डियक मसल है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, एक गैप जंक्शन है, गैप जंक्शन या फिर हम उसको बोल सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। मतलब जो दोनों सेल हैं वो आपस में फंक्शनली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ना कि सिर्फ मैकेनिकली बल्कि फंक्शनली आपस में एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है ड्यू टू अ गैप जंक्शन, ठीक है। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट और कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट, तो स्टार्ट करते हैं हम नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट से। सपोज कि ये पुरकिंजे फाइबर का एक छोटा सा सेगमेंट है, कैसे होगा यहाँ पर इसका, यहाँ पर हम देखो क्या है, यहाँ पर एक सेल है, ये आप इसको मानो कि एक सेल है, ये ऐसे नोड का है या फिर ए बी नोड का है, किसी का भी नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट का एक सेल है जो कि रिलेटेड है किससे, कार्डियक मसल से, कैसे रिलेटेड है, ठीक है। ये एक सेल है, सेल कैसे कि मैंने बोला था कि सेल नेचुरली अंदर से कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या है, यहाँ पर -60 मिली वोल्ट है, ये इसका क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब कि ये सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है और जो सेल के सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है उन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, -60 मिली वोल्ट, ठीक है। ये नेचुरली होता है यहाँ पर, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि रेस्ट जब सेल है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कौन से सेल का, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल सेल का, जो कि एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसको, कॉन्ट्रेक्टाइल सेल को, ठीक है। तो ये क्या है, -60 मिली वोल्ट, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसकी ये जो इतनी वैल्यू है ना, ये नेचुरली रिस्पॉन्सिबल है किसको, एक्टिवेट करवाने के लिए, सोडियम चैनल को, मतलब कि लीकी सोडियम चैनल, मतलब क्या करेगा ये, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पर आप देख लो कि टोटल कितने हैं, टोटल इसके 5 कनेक्शन हैं, ठीक है, 5, एक तो कनेक्शन है और बाकी के जो 4 हैं वो कैसे हैं, गेट हैं, चैनल्स हैं जो कि इनफ्लक्स करवाएंगे, आउटफ्लक्स करवाएंगे किसका, आयंस का, सेल के अंदर और बाहर, क्योंकि यहाँ पर सारा गेम किसका है, आयंस का गेम है, ठीक है, चार्ज का गेम है, पोलैरिटी का गेम है, ठीक है। तो वो सीक्वेंस कैसे चलता है वो हमें समझना है, वो हमें याद रखना है, काफ़ी ईजी, काफ़ी आसान है। तो सेल मेम्ब्रेन की जो
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना है, माइनस का 60 मिली वोल्ट। ओके, अब ये माइनस का 60 मिली वोल्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो लीकी सोडियम चैनल है उसको एक्टिवेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए। ठीक है, स्टिमुलेट के लिए पॉजिटिव होता है, इनहिबिट के लिए नेगेटिव साइन होता है। तो स्टिमुलेट करा मतलब क्या करेगा, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, बाहर पॉजिटिव है, बाहर से पॉजिटिव अंदर आ गया। अच्छा, पॉजिटिव अंदर आएगा तो मतलब कि सेल जो है वो -60 से -55 चला गया, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, मतलब कि डीपोलराइजेशन हो रहा है। डीपोलराइजेशन हम देखेंगे ग्राफ इसका, -60 था, सोडियम लीकी चैनल की वजह से क्या हुआ, -60 से -55 पर चला गया, मतलब कि पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ग्राफ। ठीक है, तो ये हो रहा है डीपोलराइजेशन। ये देखो आप, डीपोलराइजेशन ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ। ठीक है, ओके, अब यहाँ तक डीपोलराइजेशन की तरफ जाते जाते बीच में एक पॉइंट आएगा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का, इसको जब ये क्रॉस करेगा तब इसमें आ जाएगा ये एक्शन पोटेंशियल में। ठीक है, तब रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होगा। ठीक है, रिवर्सल का मतलब कि यहाँ पर -40 है, -40 से +40 हो गया, तो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के बाद जो पोलैरिटी का रिवर्सल है वो आप देखो यहाँ पर, -40 से +40। ठीक है, तो वही चीज़ है, एक्शन पोटेंशियल में आ जाएगा वो। -60 से किस में हुआ, माइनस का 55, मतलब कि पॉजिटिव हो गया, लेस नेगेटिव हो गया, सॉरी लेस नेगेटिव हुआ। अब ये जो माइनस का 55 मिली वोल्ट है, ये किसको कराएगा, क्या कराएगा ये, इसका क्या रोल है, ये जो टी टाइप कैल्शियम पॉजिटिव चैनल है, कैल्शियम आयन के चैनल है, उनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। कौन, माइनस का 55 मिली वोल्ट अगर इसका पोटेंशियल होता है सेल का, तो वो किसको करेगा, स्टिमुलेट टाइप टी टाइप कैल्शियम पॉजिटिव चैनल को। ठीक है, कर दिया इसने। अब क्या करेगा ये, जो बाहर से और पॉजिटिव आयंस आएंगे अंदर, कैल्शियम के अंदर आयंस आ गए। ठीक है, अब और पॉजिटिव होगा मतलब कि और लेस नेगेटिव होगा, ये -55 से +40 मिली वोल्ट में आ गया। ओके, +40 मिली वोल्ट में आ गया। अब +40 मिली वोल्ट से क्या होगा यहाँ पर, इसको करेगा ये एल टाइप कैल्शियम पॉजिटिव चैनल स्टिमुलेट करेगा, एल टाइप पॉजिटिव कैल्शियम चैनल को स्टिमुलेट करेगा, ये कर देगा। ओके, और कैल्शियम अंदर आ जाएंगे और पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो गया। अब ये क्या था, 40 माइनस का -40 मिली वोल्ट क्या था एक्चुअली में, ये था हमारे पास में थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, हमने देखा, ध्यान नहीं दिया, -55 से ये जब -40 में गया तो ये एक्चुअली में अपने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर आ गया, मतलब वो मिनिमम वैल्यू इसने अचीव कर ली। इसको क्रॉस करने के बाद इसकी जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, मतलब कि ये एक्शन पोटेंशियल बन जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन से एक्शन पोटेंशियल में बन जाएगा। मतलब कि अब क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पर पोलैरिटी का रिवर्स हो जाएगा, मतलब -40 से +40 हो गया। ठीक है, इसलिए इतना बड़ा चेंज आ गया, जस्ट अपोजिट हो गया। तो मतलब क्योंकि एक्शन पोटेंशियल का मतलब भी होता है कि रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, तो पोलैरिटी इसकी रिवर्स हो गई। अच्छा, थ्रेशोल्ड है, एक स्पेशल पोलैरिटी है ये, स्पेशल है। इसके 3 काम है। ठीक है, 3 काम है। इससे क्या क्या काम है, इसके पहले क्या करेगा ये, जो हमारे पास में कैल्शियम पॉजिटिव का है, इस चैनल को एल टाइप कैल्शियम चैनल, पहले था टी टाइप, फिर आएगा एल टाइप। ठीक है, तो एल टाइप को क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा, मतलब कि और पॉजिटिव नहीं करना सेल को अंदर से। अच्छा खासा ने अचीव कर ली कुछ चीज़, अब इसको और पॉजिटिव नहीं करना, तो जो कैल्शियम पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है, उसको बंद कराएगा। पहले तो ये करा दिया बंद, ओके, इनहिबिट हो गया। ओके, फिर दूसरा काम क्या करेगा ये, जो पोटेशियम के चैनल थे, मतलब पोटेशियम बाहर निकालना था, मतलब कि सेल को इसको क्या करना है, इसका आप एम समझो क्या इसका, और पॉजिटिव नहीं करना। और पॉजिटिव कैसे हो रहा था, या तो कैल्शियम अंदर आ रहा था उसकी वजह से पॉजिटिव हो रहा था। दूसरा रीजन क्या है, जो हमारे पास में लीकी पोटेशियम चैनल है, अगर वो सेल के बाहर चले जाएंगे, ठीक है, तो सेल जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। मतलब पॉजिटिव अगर कम होगा अंदर से तो वो और ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा। कि इसको सेल को नेगेटिव करना है और पॉजिटिव नहीं करना। ठीक है, ओके, तो ये करने के लिए कैल्शियम को जो अंदर आ रहे थे, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे थे, उनको अंदर आने से रोक दे कि अंदर मत आओ, पॉजिटिव मत करो अंदर। और जो पोटेशियम के पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे थे, उनको बोला कि तुम बाहर जाओ। ठीक है, उनको बाहर निकाल रहा है, मतलब कि सेल के अंदर इसको नेगेटिव मेंटेन करना है। ठीक है, ओके, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको अब क्या करना है, इसको वापस रीपोलराइजेशन करना, और रीपोलराइजेशन करके इसको क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल था -40 पर, इसने रीच कर लिया एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल पर आने के बाद इसको वापस से नेगेटिव करना है, क्योंकि साइकिल चलती है, पॉजिटिव नेगेटिव रिवर्सल होते होते ऐसी चलती है। ठीक, तो अब इसको पॉजिटिव हुआ है तो भी नेगेटिव भी होगा। ठीक है, दिन आई है तो रात भी आनी पड़ेगी, तभी दोबारा से दिन आ पाएगा। ठीक है,
इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, 40 था, अभी क्या कर रहा है, नेगेटिव बनाने का सेल वापस से, ताकि दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो 40 पर आ गई। 40 पर आने के बाद क्या करेगा, इन्हें अंदर पॉजिटिव आने को रोक, अंदर को सेल के अंदर पॉजिटिव आने से रोक दिया, सेल से बाहर पॉजिटिव निकाल रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयन। लीकी पोटेशियम चैनल को स्टिमुलेट करा। फिर हमने क्या करा, दूसरा काम, और पॉजिटिव को बाहर निकालना है, पॉजिटिव को सेल से बाहर निकालना है, तो नेगेटिव बनाना है सेल को। ठीक है, सेल से बाहर को सेल से बाहर पॉजिटिव को निकालेगा तभी ये नेगेटिव हो पाएगा। ठीक है, तो सेल से बाहर पॉजिटिव निकालने के लिए इसने कैल्शियम को निकाला और Na+ को निकाला। ठीक है, सेल से बाहर निकाला, बट कहाँ पर भेज दिया, गैप जंक्शन के थ्रू, जो कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट है, मसल के अंदर भेज दिया एक्चुअली में। ठीक है, मसल के अंदर कैल्शियम और सोडियम आ गया। मसल के अंदर कैल्शियम और सोडियम कैसा आया वो हमने समझा यहाँ पर कि कैसा है, हरी पोलैरिटी का रिवर्सल हुआ, और ऐसे ऐसे काम कर कर ये सब चीज़ें हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सेल के अंदर क्या हो जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्टाइल है, जो मसल सेल एक्चुअली में जो मसल है सेल का, हार्ट का मायोकार्डियम, उसके अंदर अब ये कैल्शियम और आयरन का क्या रोल होता है हम वो समझेंगे। और ये सब करने से इसने क्या कर दिया, वापस से जो सेल की पोलैरिटी है वो क्या हो गई, +40 से -60 मिली वोल्ट हो गई। मतलब कि वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर आ गया, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर आ गया। अब ये क्या करेगा, वापस से सोडियम चैनल को बोलेगा कि और पॉजिटिव डालो अंदर, फिर और कैल्शियम आएंगे, फिर और पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होते होते वापस से क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड रीच कर जाएगा। थ्रेशोल्ड रीच करके डायरेक्टली जो पोलैरिटी का रिवर्सल है वो हो जाएगा। पोलैरिटी का रिवर्सल होने के बाद ये वापस से नेगेटिव बनाना है इसको, ताकि साइकिल चलती रहे और हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रिदमिक वे में होती रहे। ये कंसेप्ट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, वो बहुत बेस्ट ट्राई करा है मैंने इसको समझाने का। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी में हूँ मैं एक्चुअली में, इसलिए थोड़ा फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर कैल्शियम और जो सोडियम है वो कहाँ पर जाएगा, अब सेल के बाहर निकालना है, मैं तो कहीं पर भी जाए सेल के बाहर निकाल दिया। किसके बाहर निकाल दिया, जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट है, जो नोड है। ठीक है, जो कि कंडक्ट करवाएगा, जो कि इम्पल्स को जनरेट करवाएगा इसके मसल के अंदर। ठीक है, अब मसल के अंदर जो गैप जंक्शन था, मतलब कि एक फंक्शनल कनेक्शन, आपको समझ में आ गया ग्राफ तो। ठीक है, ग्राफ तो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। जो ग्राफ ऊपर जा रहा है वो है डीपोलराइजेशन, मतलब कि लेस नेगेटिव होते होते थ्रेशोल्ड पर रीच करा, थ्रेशोल्ड रीच करते ही पोलैरिटी का रिवर्सल होगा और क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव के बाद क्या बनेगा, वापस से नेगेटिव बनना है इसको, ताकि साइकिल चलती रहे। तो रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन करते करते वापस से सेल को नेगेटिव में आ जाएगा, +40 से माइनस का 40 में आ गया वापस से, ये रहा। ठीक है, मेरा यहाँ पर मेरा कर्सर दिख रहा है, कर्सर वापस से नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आते हुए दिख रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर आते आते वापस से क्रॉस करेगा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को, रीपोलराइजेशन करते करते आ जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर, ये बन गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो सेल था कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट, वहाँ पर क्या हो जाएगा, गैप जंक्शन के थ्रू कैल्शियम और सोडियम आयन इसके अंदर आ गए। ओके, ये चीज़ हो रही है यहाँ पर मेन। अब जो सेल है, कौन सा सेल, जो कार्डियक सेल है, जो मसल सेल है, उसका भी कुछ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया। मतलब कि ये देखो सेल, देखो पूरा ढंग से अच्छे से। ठीक है, पूरा सेल। ठीक है, इसका भी कुछ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, मतलब कि ये भी अंदर से नेगेटिव होगा, बाकियों की तरह भी, बाकियों की तरह ये भी नेगेटिव है अंदर से। और इसके जो डिफरेंस होगा सेल मेम्ब्रेन का वो है -90 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब हमने क्या करा है, हमने तो बाहर से इसको पॉजिटिव भेजे किसकी हेल्प से, जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल जो नोड है उसने भेजा, फिर पुरकिंजी फाइबर ने भेजे। ठीक है, इसको भेजे, इसको कैल्शियम पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, मतलब कि 90 नेगेटिव मिली वोल्ट को किसमें और लेस नेगेटिव बनाया गया, मतलब कि 90 टू -60 मिली वोल्ट कर दिया इसने, -60 मिली वोल्ट हो गया। ठीक है, लेस नेगेटिव हो गया, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, डीपोलराइजेशन हो रहा है, दिख रहा है डीपोलराइजेशन होता हुआ, -90 टू -60 डीपोलराइजेशन। अब यहाँ पर क्या है इसका, -60 जो है वो क्या है इसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, -60 थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल चीजें होंगी, मतलब कि -60 से रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी का मतलब क्या बनाना इसको, और पॉजिटिव वैल्यू करनी है, पॉजिटिव वैल्यू करनी है, तो मतलब क्या हो जाएगा ये, -60 से +20 मिली वोल्ट हो गया। ठीक है, -60 से क्या होना चाहिए था, +60 होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए ना, +60 होना चाहिए था अगर पोलैरिटी रिवर्स करनी है तुम्हें। ठीक है, बट यहाँ पर हो क्या रहा है, जो -60 है ना, इसने क्या करा, -60 थ्रेशोल्ड पर रीचा, थ्रेशोल्ड पर पहुंचा, इट रीच टू द थ्रेशोल्ड लेवल। थ्रेशोल्ड पर पहुंचने के बाद इसने क्या करा, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है उनको इसने क्या करा, स्टिमुलेट करा, जिससे कि और पॉजिटिव अंदर है, और पॉजिटिव अंदर आया। ठीक है, और पॉजिटिव अंदर आया,
जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस का 20 मिली वोल्ट हो जाएगा, प्लस का 20 मिली वोल्ट हो गया। और दूसरी चीज़ इसने क्या करी, इसने क्या करा, जो हमारे पास में दूसरा जो चैनल है टाइप टी टाइप कैल्शियम चैनल, ठीक है। अब इस जो अभी समझो, ज़्यादा उस पर मत जाओ कि एग्जैक्टली उल्टा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली उल्टा नहीं हुआ है। यहाँ पर ऐसे कि +40 का -40 का डायरेक्ट +40 हुआ था, तो एटलीस्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव तो हो ही गया ना, ठीक है। थोड़ा सा कम नेगेटिव हुआ है, थोड़ा सा कम पॉजिटिव हुआ है, बट पॉजिटिव तो हो गया एटलीस्ट। थोड़ा कम पॉजिटिव क्यों हुआ है ऐसा, वो शायद समझ पाएंगे हम। यहाँ पर -60 टू -20 हुआ, -20 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या करेगा जो सोडियम, एक मिनट, -60 हुआ, -60 ने क्या करा, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल थे उनको स्टिमुलेट करा, जिसकी वजह से सेल के बाहर से और पॉजिटिव अंदर आएगा, जिसकी वजह से क्या रीच कर पाएगा अपना एक्शन पोटेंशियल। ओके, अच्छा, एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग रहती है। एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है इस केस में, इसीलिए ये कंफ्यूजन हुई। यहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल था वो बाय कोइंसिडेंस क्या था, -40 का +40 था, कोइंसिडेंस, बाय कोइंसिडेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसका जो एक्शन पोटेंशियल है वो +20 है। ये जरूरी नहीं है कि एक्चुअली में ये उल्टा ही हो, पोलैरिटी चेंज होगी, बट पॉजिटिव तो हो गया ना टिच, तो ये बात समझने वाली है, याद रखने वाली है। तो -60 से क्या हो जाएगा, +20, मतलब कि थ्रेशोल्ड पर रीच करा है, तो सीधी सी बात है अभी क्या पहुंचेगा एक्शन पोटेंशियल पर। थ्रेशोल्ड पर पहुंचा तो सीधी सी बात है अभी पहुंचेगा एक्शन पर। एक्शन पर पहुंचने से पहले बीच में 0 भी आया होगा कहीं पर, बिल्कुल कॉमन सेंस है कि 0 तो आया होगा। ओके, तो थ्रेशोल्ड था इसका 60, थ्रेशोल्ड से पहुंचा ये एक्शन पोटेंशियल पर, एक्शन पोटेंशियल है 20। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई, यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो कैसे हुई, मतलब रीच तो हो गया, थ्रेशोल्ड से एक्शन पर पहुंचा, पर कैसे पहुंचा और पॉजिटिव कैसे हुआ वो हम देखेंगे। इसने क्या काम करे, इसने जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल था उनको क्या करा, स्टिमुलेट करा, जिससे कि बाहर से और पॉजिटिव सोडियम आए, ठीक है, और पॉजिटिव कर दे इसको। और बाकी इसने क्या करा, जो टाइप टी टाइप कैल्शियम चैनल था, जो कि -30 या फिर -40 भी आया होगा बीच में, ठीक है, कम होते 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 0 की तरफ पहुंचते हुए बीच में -30 -40 भी आया होगा। उस रेंज के अंदर क्या करेगा, ये जो कैल्शियम चैनल है उनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। जो टाइप टी टाइप कैल्शियम चैनल था उनको स्टिमुलेट करेगा, और बाहर से कैल्शियम को भी और अंदर इन्फ्लक्स करवाएगा, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि -60 से +20 हो गया, अपने एक्शन पोटेंशियल पर रीच कर दिया इसने। इसकी वैल्यू कुछ होगी, फिक्स वैल्यू एक्शन पोटेंशियल की, ठीक है, वो इसने रीच कर ली, एक्शन पोटेंशियल पर रीच कर लिया इसने। तो वहाँ पर रुकना नहीं है इसको वापस से क्या करना है, रिपोलराइजेशन करना है, वापस इसको नेगेटिव बनना है, ठीक है। पर नेगेटिव ही पूरा बनता नहीं है, यहाँ पर एक नया ट्विस्ट है कहानी में, क्या ये 0 पर आकर रुक जाएगा, ठीक है, 0 पर आकर रुक जाएगा। हर्ट का मसला स्पेशल है, कुछ इसके अंदर नई चीज़ होगी। क्या हुआ यहाँ पर, जो +20 था उसको वापस से नेगेटिव बनना है, तो नेगेटिव बनने के लिए क्या तरीके होते हैं कि पॉजिटिव को बाहर निकालो और नेगेटिव को अंदर लो। नेगेटिव यहाँ पर कोई है नहीं हमारे पास में, तो पॉजिटिव को हमें बाहर निकालना पड़ेगा, और जो बाहर से आ रहा है अंदर उसको अंदर नहीं आने देना पड़ेगा। ये तरीके होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव है उसको हमें नेगेटिव करना है, मतलब कि लेस पॉजिटिव करना है, नेगेटिव की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे, जो बाहर से पॉजिटिव हमें बाहर, जो अंदर पॉजिटिव उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो स्टिमुलेट करेगा किसको, लीकी पोटेशियम चैनल को, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल जो बाहर निकालेगा, ठीक है। पोटेशियम बाहर निकले, पॉजिटिव अंदर से बाहर निकला तो कम हुआ अंदर, ठीक है, एक पॉइंट ही हुआ। ये करने से क्या होगा, जो 20 से 0 पर पहुंच जाएगा। अब 0 इसका क्या है, एक ऐसा पोटेंशियल है जहाँ पर ये स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है। 0 पोटेंशियल पर पहुंचने के बाद जो 0 मिली वोल्ट है, मतलब कि कोई डिफरेंस नहीं है अंदर, अंदर का भी और बाहर का भी जो डिफरेंस है वो खत्म हो चुका है, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का कोई डिफरेंस ही नहीं बचा, अंदर का और बाहर का जो चार्ज, जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो बराबर हो गई, ठीक है। ये मतलब है इसका। कैसे हुई बराबर, देखो, बाहर से जो कैल्शियम है वो अंदर आ रहे हैं, और अंदर से जो पोटेशियम है वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो अंदर से बाहर से कुछ अंदर आ रहा है और अंदर से कुछ बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो चार्ज का जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। बाहर से पॉजिटिव अंदर आ रहा है, अंदर से पॉजिटिव बाहर चला गया, ठीक है। 0 मिली वोल्ट पर ये पहुंच, अब 0 मिली वोल्ट पर पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, एल टाइप कैल्शियम आयन को स्टिमुलेट करेगा, ताकि बाहर से पॉजिटिव अंदर आए, बाहर से पॉजिटिव अंदर लाना है इसको, ठीक है। अभी हमें क्या कर रहे थे, अभी हम क्या कर रहे थे कि अभी इसको हम सेल को नेगेटिव की तरफ लेकर जा रहे थे, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट नेगेटिव की तरफ जाता रहेगा, बट हमें उसको रोकना है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव की तरफ मेंटेन करके रखना है हमें, ठीक है। पॉजिटिव की तरफ मेंटेन कैसे होगा, ये देखो, पॉजिटिव की तरफ ये मेंटेन कैसे होगा,
तो यहाँ पर बाहर से कैल्शियम आ रहा है अंदर, ठीक है। ये क्या करेगा, एक तो ये चीज़ है कि पोटेशियम को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। पोटेशियम को बाहर निकाल रहा है और यहाँ से जो कैल्शियम आ रहा था, ये दोनों चीज़ आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। तो एक चीज़ तो ये होगा कि जीरो का होने का रीज़न क्या है, ठीक है। अब जीरो होने का अगर ऐसे चलता रहा तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव हमें नहीं होने देना, क्योंकि ये इसको स्टैटिक मेंटेन करके रखना है। तो क्या करेगा, जो एल टाइप कैल्शियम पॉजिटिव चैनल है उनको स्टिमुलेट करेगा और बाहर से कैल्शियम को अंदर लेकर आएगा, ठीक है। जो कि पोलैरिटी को चेंज नहीं कर रहा, बट क्या कर रहा है वो, कैल्शियम आया, कैल मॉड्यूलिन एक होता है हमारे पास में, कैल मॉड्यूलिन, उससे बाइंड करेगा ये, ठीक है। उस कैल मॉड्यूलिन से बाइंड करने के बाद जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखो यार कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी यहाँ पर, ठीक है। आपको शायद कंफ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ पर हुआ क्या क्या अभी तक। मैं बस को दोबारा से समझा दूंगा शॉर्ट में पूरे को दोबारा से, ठीक है। यहाँ पर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमें क्या करना है, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवानी, कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए क्या होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए। बेसिकली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम अगर रिलीज होकर ट्रोपोनिन सी पर बाइंड करेगा तो क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। जो हार्ट का अपना जो मेन मोटिव था, जो एम था कॉन्ट्रैक्ट कर पाने का, वो उसका फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। हमें एट द एंड क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आप समझ लो तो आपको पूरी कहानी इसकी समझ में आ जाएगी। हमें एट द एंड यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज करवाना था, हमने यहाँ पर करवा दिया। कैसे, जो कैल मॉड्यूलिन था वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो रैरेडाइन रिसेप्टर होते हैं उनके थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये एंटर करेगा और जो कैल्शियम का स्टोरेज है उसको और बढ़ाएगा और कैल्शियम वहाँ से फिर रिलीज होता है बाद में, ठीक है। तो ट्रोपोनिन सी से ये बाइंड करेगा और क्रॉस ब्रिज बनेगा, फिर मसल कांटेक्ट होगी। तो ऐसे करके हार्ट कांटेक्ट होगा, ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल है वो कांटेक्ट ऐसे हुआ है, ठीक है। कैसे हुआ है देखो दोबारा बताता हूँ। ये कहानी तो समझ में आ गई पूरी, पोटेशियम नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वाली, ठीक है। इसको अपने वापस से नेगेटिव बनना था, रिपोलराइजेशन करना था, तो उसने क्या करा, जो कैल्शियम और सोडियम है उसको वापस से भेजते किसके अंदर, जो कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट है, गैप जंक्शन के थ्रू। इसने क्या करा, 90 मिली वोल्ट से माइनस का और पॉजिटिव बन जाएगा तो माइनस का 60 हो गया। माइनस 60 क्या है, इसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, तो पोलैरिटी को क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा, एक्शन पोटेंशियल पर जाना पड़ेगा। तो एक्शन पोटेंशियल इसका कितना होता है, माइनस का प्लस का 20 होता है। अपने एक्शन पोटेंशियल पर पहुंचने के लिए इसने क्या करा, बाहर से और पॉजिटिव को बुलाया अंदर, ठीक है। और पॉजिटिव आया कौन कौन से, सोडियम आया और कैल्शियम आया, माइनस 60 से प्लस 20 हो गया। अब ये क्या करेगा, अपना एक्शन पोटेंशियल पर रीच कर लिया, तो अब इसे नेगेटिव बनना है। नेगेटिव बनने के लिए क्या करेगा, अंदर से पॉजिटिव को बाहर निकालेगा, पॉजिटिव बाहर निकाला, पोटेशियम बाहर निकाला, इसको एक्टिवेट करा, लीक पोटेशियम चैनल को, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट का पार्ट है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लगा हुआ है। अंदर से पॉजिटिव को बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। प्लस 20 से जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया। अब जीरो जीरो की जो क्या है, एक जो पोटेंशियल है, डिफरेंस नहीं है, मतलब कि अंदर का और बाहर का जो चार्ज था, कंसंट्रेशन चार्ज की, आयंस की, वो बराबर हो, ये इसका मतलब। ये जो कंडीशन बनी स्पेशल वाली, तो बोलते हैं प्लेट्यू फॉर्मेशन। प्लेट्यू एक फ्लैट लाइन, एक स्ट्रेट, एक सैचुरेशन पॉइंट, ये रहा, एक कांस्टेंट आ गया यहाँ पर, एक स्टेबल लाइन आ गई, सीधी लाइन आ गई, लीनियर हो गया रिलेशन, मतलब का थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो रिलेशन था वो लीनियर हो गया, मतलब एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा। मतलब कि जो सेल का जो मेम्ब्रेन है वो 0 मिली वोल्ट पर ही रहेगा और वो उतना ही रहेगा कि बल्कि बट वो होने से क्या हो जाएगा, इसका जो मतलब इन दोनों का एक लीनियर रिलेशन आ गया। जैसे तो इसको मैथमेटिक टर्म्स में मत समझो, ठीक है, आसान है समझने में। जीरो पर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये किसको अफेक्ट करेगा, एल टाइप कैल्शियम चैनल को, जो कि बाहर से कैल्शियम को लेकर आएगा, बस ये एंड पॉइंट है। जीरो हो गया, कैसे हो गया, वापस से उसको एक्शन पोटेंशियल से नेगेटिव पर जाना था, उसने क्या करा, बाहर से कैल्शियम को लेकर आया ताकि वो पॉजिटिव की तरफ जाए, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, कैल मॉड्यूल से जुड़ेगा, जिसकी वजह से वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंट्री कर पाएगा, क्योंकि रेरेडाइन रिसेप्टर होते हैं जो कि कैल मॉड्यूल से जुड़े हुए कैल्शियम को ही एंट्री देते हैं, ठीक है। ओके, तो फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे जो भी कहानी होगी ट्रोपोनिन की, वो सब चीज़ें हो पाएंगी, एक्चुअली मसल कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगी। तो ऐसे होता है हार्ट के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन, बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा ये। अगर कुछ नहीं वीडियो के अंदर, इतना ही था, ठीक है। एक बार और देख लेना अगर समझ में नहीं आई तो, ठीक है। ऐसे तो मैंने पूरी कोशिश करी कि समझ में आ जाए कि क्या क्या है। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, ओके, बाय।
प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो और सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इट रियली मीन्स अलॉट टू मी। और काफ़ी मतलब एक इंस्पिरेशन मिलती है वीडियो बनाने की, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट इज़ इट।